हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई एम फाइन। तो मैं एज एज यू नो आई एम अ स्मार्टी स्टैंड स्मार्टी पाई द फैन। तो कल कल मैं वैसे ही ये यूट्यूब पे स्मार्टी पाई के मैनेट्स का सर्च कर रहा था, हिमलैंड्स वगैरह का। तो मुझे कल एक वीडियो दिखी और उस वीडियो का टाइटल था यस स्मार्टी पाई यूजिंग क्रिएटिव इन हिमलैंड्स। अब अब जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ऑफेंड हो ही जाऊंगा। अब बिकॉज भाई एक स्मार्टी स्टैंड होने के नाते ऐसा लगता तो है ना कि यार कोई एक ऐसा क्रिएटर जो कि इतने ओपी कंटेंट बनाता है लेकिन एक बार भी ट्रेंडिंग पे नहीं आया, उसको उसको तारीफ मिलने की बजाय उसको ऐसे ये बोला जा रहा है कि हाँ वो ऐसे ये क्रिएटिव यूज़ कर रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है उसको। मुझे फील बहुत हुआ उस वक्त, लेकिन मैंने सोचा कि यार क्या पता पॉइंट्स वैलिड हो भी उसके, क्योंकि भले ही मैं एक स्मार्टी स्टैंड हूँ पर मुझे भी पता है कि मुझे काफ़ी जगह दिखी थी जहाँ पर उसने एक्चुअली में क्रिएटिव मोड यूज़ किया था, क्योंकि भाई मैं एक स्टैंड हूँ लेकिन अंधा नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि यार एक बार इसकी वीडियो देख ही लेते, तो क्यों ना मैं इसकी वीडियो आपके साथ देखूँ। तो रुक रुक, पहले जाके वो डिसलाइक हटा। टाइटल थंबनेल देखा नहीं, लगे डिसलाइक मारना शुरू। पहले सुन, वीडियो देख और फिर डिसाइड करा लाइक मारना कि डिसलाइक मारे। अबे तूने अभी तक डिसलाइक नहीं हटा, डिसलाइक हटा। तर काय वो भाई स्मार्टी के फैंस डोमिनोज के पिज़्ज़ा के चीज़ की तरह होते हैं, बहुत कम। और भाई भाई तुझे एक्चुअली में लगता है कि लोग तुझे बोलेंगे कि हाँ स्मार्टी के बारे में कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। सब यही बोलेंगे भाई कि हाँ भाई सही बोला, स्मार्टी है ही ऐसा। क्योंकि भाई मुझे पता है जहाँ पर जहाँ पर इतना अच्छा अच्छा कंटेंट, जहाँ पर बाकी गेमर्स जो है ये ऐसे नूबपंती की तरह भी खेले तो भी उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे आती है, लेकिन स्मार्टी इतनी मेहनत करता है उसकी एक वीडियो तक ट्रेंडिंग पे नहीं है चढ़ती। इतनी हाइपोक्रेसी है हमारे यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज की, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात भाई अगर तू ये ऐसे वीडियो बनाता भी है तो तो भी भाई मोस्टली ड्रीम के स्टैंड्स ही देख रहे होते हैं। स्मार्टी के स्टैंड्स मेरे जैसे बहुत कम है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ स्मार्टी के स्टैंड्स होंगे भी तो भी गिन चुन के 1000 में से एक दो भी नहीं, आधा 2000 में से एक बंदा होगा स्मार्टी का स्टैंड। एक्चुअली मैं 2000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब ये 6 मिलियन में से एक होगा स्मार्टी का स्टैंड, समझ रहा है? मतलब मैं कितना वो कह रहा हूँ कि हाँ कि एक्चुअली स्मार्टी स्टैंड्स कितने कम है इस वर्ल्ड में। और भाई तू ऐसा कह रहा है कि सिर्फ स्मार्ट, और तू तो ऐसी रिएक्ट कर रहा है जैसे हर बंदा स्मार्टी का स्टैंड ही है। वैसे भाई अगर मेरे जैसा एक स्मार्ट, मैं अकेला स्मार्टी स्टैंड हूँ जो कि शायद यहाँ पर है, तो भाई किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, उल्टा गालियां तो मुझे पड़ेगी। देखा जा रहा वो सीन है स्टार्टिंग का, जब स्मार्टी पाई एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या करने वाला है वो आज के एपिसोड में। तभी सीन ऐसा है कि फलाना जी आके उसको पीछे से मारते, पर उसमें तुम लोग को दिखाने से पहले, उसका फैक्ट और एक्सपोज करने से पहले तुम लोग को क्लिप देख लो। मॉन्यूमेंट के अंदर मुझे मेरा कोड मिल सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अंदर ये मिले ही ना। ये क्या? अच्छा फलाना जी आ गए यहाँ पे। ओह माय गॉड! नहीं 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 नहीं। ओके, एक बहुत बड़ी। अबे तुम लोग ये सोचो, फलाना जी के बाद बहुत सारा टाइम था, बहुत ज्यादा। उसको पता है फलाना को कि वो अकेला स्मार्टी पाई को मार ही नहीं सकता, उसके अक्खे जन्म में नहीं मार सकता, क्योंकि वो स्मार्टी पाई का सीरीज है। सो ठीक है, अगर ये इसने ये बोला कि फलाना जी जो है ये स्मार्टी को हराने के लिए ये ड्रीम बॉय और एजी को बुला सकता था, लेकिन भाई वो कुछ ना कर पाते। नॉट बिकॉज कि वो स्मार्टी का सीरीज है, लेकिन स्मार्टी एक्चुअली में बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और एजी और ड्रीम बॉय वैसे ही इतने नूब है, मतलब एजियो को नूब नहीं कह सकता, ड्रीम बॉय नूब है। ड्रीम बॉय को मैं नूब कह सकता हूँ क्योंकि भाई ड्रीम बॉय एक्चुअली में इतना नूब, बहुत ज़्यादा नूब है। इतना नूब है कि भाई स्मार्टी भाई हमेशा उसी को टारगेट करता है, क्योंकि एसईओ का वो टारगेट करेगा तो उसको भी पता है कि एसईओ को टारगेट करने पर वही फंसेगा। और भाई फलाना जी, और भाई मैं तुझे बता देता हूँ फलाना जी इसलिए गए थे क्योंकि उन तीनों जो तीनों अटैक करते हैं एसईओ ड्रीम बॉय फलाना जी, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रो फलाना जी ही है। फलाना जी ही सारे काम कर रहे हैं उनकी टीम में से। तो भाई अगर अगर ये फलाना जी जो है उनको बुला भी लेता तो भी भाई वो कुछ ना कर पाता। वैसे
वैसे तो फलाना जी अकेला भी नहीं कर सकता, ना ही ये उनके साथ कर सकता है, लेकिन भाई अकेले में एटलीस्ट ड्रीम बॉय और एजियो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो भाई इस वजह से उसने ये डिसाइड किया कि भाई मैं जो है उन दोनों को नहीं बुलाता हूँ। और भाई वैसे भी अगर वो ज़रा सा भी और देर लगाता ना मैसेज करने में, तो भाई ये भी हो सकता था कि स्मार्टी पाए अपने फेस करने की डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उसमें फिर उसको पता चल जाता कि उस पर सरप्राइज अटैक करने वाला है। और फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फलाना जी ही फंसता। तो इसलिए फलाना जी ने ये उस पर डायरेक्ट हमला करना सही समझा उस वक्त। अरे नहीं नहीं, मेरी हेल्थ जा रही है, मेरी हेल्थ जा रही है। देखो अभी मुझे इसका फिक्स रीजन तो नहीं पता, या तो उधर बैरियर ब्लॉक है। अगर जिनको नहीं पता बैरियर ब्लॉक क्या होते हैं, तो माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा ब्लॉक है जो इनविजिबल होता है। जब तुम लोग उसको हाथ में लोगे तभी वो तुम लोग को सामने दिखता है, उसको बोलते हैं बैरियर ब्लॉक। और वो सिर्फ क्रिएटिव में ले सकते हो, उसका कुछ क्राफ्टिंग रेसिपी नहीं है। जिनको नहीं पता तो उनको बता रहा हूँ। एंड हाँ, उसका और एक रीजन हो सकता है सर्वर में ग्लिच होगा। और सर्वर में से अचानक कैसे ग्लिच आ सकता है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सर्वर खेली नहीं। पर फिर भी जितना मुझे लगता है शायद उधर बैरियर ब्लॉक है। पर बैरियर ब्लॉक से कोई बंदा आगे नहीं जा सकता, लेकिन गेम उसकी वजह से ग्लिच नहीं होती है, तो भाई वहाँ पर बैरियर ब्लॉक्स हो ही नहीं सकते हैं। और भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्टी पाई ने अपनी सीरीज़ में बैरियर ब्लॉक्स यूज़ नहीं किए। भाई मैं सब जानता हूँ, मैंने भी उसकी सीरीज़ देखी है, मुझे भी पता है उसने बैरियर ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कहाँ पर यूज़ हुए हैं। भाई फालतू में ये अलग अलग जगह पे बैरियर ब्लॉक्स घुसाना बंद कर। ब्लॉक प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो देखो अभी तुम लोग को जिनको नहीं पता, हम लोग ब्लॉक का प्लेस नहीं करवाते जब हम लोग एडवेंचर मोड में होते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग एडवेंचर मोड में शिफ्ट भी कर देंगे, एक कट हो जाएगा वीडियो के बीच में, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा वो कट। एंड वो एडवेंचर मोड में शिफ्ट भी हो सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो जितना मुझे लगता है ये एडवेंचर मोड है, क्योंकि कौन सा ऐसा मॉड है जो ऐसा करने को अलाउ करता है मुझे तो नहीं पता। भाई अगर तुम लोग को पता होगा तो मुझे बता दो, ताकि मैं भी ऐसा कुछ मॉड खेल सकूं। पर मुझे जितना लगता है ये मॉड बोर्ड नहीं है, ये एडवेंचर मोड में शिफ्ट किया है एंड उसके बाद वो ऐसा किया, इसलिए वो लग नहीं रहे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अपने स्मार्टी भाई को फ्यूचर दिखता है अपने जैसा, सॉरी नॉट फ्यूचर दिख सकता है मेरे जैसा। उसको पहले से ही पता था कि अंदर ट्रैप है। मतलब इतना कैसे किसी को पता हो सकता है कि भाई ट्रैप है। ब्रो सही में यार, सही में मतलब कुछ भी चल रहा है। ये बंदा कहता है कि स्मार्टी को फ्यूचर दिखता है क्योंकि उसको पहले से पता था कि अंदर ट्रैप है। यार मतलब कोई इंसान कितना ही बेवकूफ़ हो सकता है। अब भाई ड्रीम बॉय जितना आईक्यू नहीं होता सभी के पास, सबको पता होता है उस वक्त कि हाँ ट्रैप हो सकता है। भाई तुम इतना और फिर कहते हैं कि स्मार्टी इतना ओपी कैसे, मतलब कि ऐसे फ्यूचर कैसे देख सकता है, ये तो स्क्रिप्टेड ही है। भाई एक्चुअली सभी को पता होता है कि ये सब स्क्रिप्टेड होती है। लेकिन भाई स्मार्टी ने एक्चुअली में इस वजह से बोला था ट्रैप है, क्योंकि भाई स्मार्टी हमेशा उन सब के लिए ट्रैप्स ही बिछाता था। और भाई अगर तूने नहीं देखा है तो स्मार्टी के ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा ओपी होते हैं। अब इसमें नो डाउट कि स्मार्टी को अगर फंसाना है तो फिर वो ट्रैप्स ही यूज़ करेंगे। चल एक बात तू मान ले कि तेरा बर्थडे और तूने अपने दोस्तों को बुलाया, तूने उन सभी दोस्तों के मुंह पे केक लगाया जब उनका बर्थडे था। तो भाई अब ये बता, अब तू ये एक्सपेक्ट कैसे नहीं कर सकता कि वो तेरे मुंह पे केक नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बता, अब तूने सभी के मुंह पे केक लगाया तो तू ये भी तो एक्सपेक्ट करेगा कि हर कोई तेरे मुंह पे भी केक लगाएगा, है ना। लेकिन नहीं भाई, ये बस स्मार्टी में गलतियाँ ढूंढनी है भाई, क्योंकि वो इतने ओपी ट्रैप्स उन पे लगाता है, उनके अपने ट्रैप्स में फंसाता है। तो भाई ये स्मार्टी को फंसाने के लिए ये एसजी और ड्रीम बॉय फलाना जी ये ट्रैप्स नहीं बिछा सकते हैं। भाई अगर फलाना जी है तो भाई वो ट्रैप्स बिछा सकते हैं। अब भाई एसजीओ भी हो सकता है, लेकिन ड्रीम बॉय नहीं बिछा सकता अकेले में। तो भाई इट इज़ लॉजिकल दैट हाउ कैन स्मार्टी नो दैट देयर इज अ ट्रैप इनसाइड। ओके, हम भी तैयारी के साथ आए हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी तैयारी बेकार है हमारे आगे। स्मार्टी पैक की हिबलेट की सीरीज देखता हूँ तब एक ही मुझे सबसे ज्यादा चीज खटकती है, वो यही है 3 बंदे, उसके पास वो नेदरराइट का आर्मर है, पूरा इंचेंटेड है, उनके पास उनके टूल्स गियर सब एकदम इंचेंटेड ओपी लेवल के, पर फिर भी एक बंदे को लोग मार नहीं पाते जिसके पास आयरन का एक्स है। अरे भाई उसके पास आयरन का एक्स है, तुम तीनों मिलकर उसको 2 मिनट में मार सकते हो, तुम लोग मार क्यों नहीं रहे? जब उसका हेल्थ एकदम 1 हार्ट पे हो जाता है तब लोग उसको छोड़ के भाग जाते। भाई तू रीजनरेट कर गया, नहीं मार रहा तेरे को। अरे कैसे, क्यों, किस लिए?
और भाई जब ऐसे ड्रीम के साथ होता है, जब ड्रीम की HP 1 होती है, तो भाई इसका मतलब कि जो एंड फ्रॉस्ट है, ये दुनिया भर के, ये जॉर्ज जॉर्ज नॉट फाउंड है, सांप नाप है, जो भी है सांप को नापता है, पता नहीं जो भी अजीब से नाम है, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, लेकिन लेकिन भाई वो भी ऐसे ही करते हैं भाई, वो भी ऐसे हाफ हार्ट पे होता है तो वो भी छोड़ देते हैं भाई। उसको छोड़ना नहीं कहते, वो एक्चुअली ड्रीम स्मार्टिफाई दोनों ऐसे हैं जो कि अपने HP को ये ध्यान रखते हैं कि अगर उनकी HP कम हो तो फिर वो फटाफट एस्केप कर सके। उनको एस्केपिंग टेक्निक्स आती है उन दोनों को, तो भाई इसलिए वो एस्केप कर जाते हैं। भाई हर कोई एस्केप इतने आसानी से नहीं कर सकता है, उसकी स्पेशल टेक्निक्स होती है जो कि वो आसानी से प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है उसके लिए। तो भाई ऐसे ही कोई नहीं कर सकता इतना ओपी स्टंट्स, इतने ओपी एस्केप्स हर कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये ऐसे कैसे छोड़ दे रहे हैं यार उनके पीछे उसकी प्रैक्टिस नहीं देख रहे हो, कितनी प्रैक्टिस की होगी उसने। और भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्मार्टिफाई ने ये 1-2 साल में ही ये ऐसी चीज़ें कर दिखाई जो कि ड्रीम को भी करने में 2-3-4 साल लग गए। तो भाई इस वजह से लोग इतने शॉक हो रहे हैं कि भाई ऐसा बंदा कैसे कर सकता है, जबकि ड्रीम को इतना टाइम लगता है, तो फिर स्मार्टिफाई इतनी आसानी से कैसे कर सकता है। भाई स्मार्टिफाई एक प्रो बंदा है, ये कोई क्यों नहीं समझता है। बस यही समझते कि हाँ भाई ये मैनहंट करता है, लेकिन स्क्रिप्टेड करता है। स्क्रिप्टेड मैनहंट नहीं करता है गाइस वो। और नहीं, मैं मैनहंट की बात नहीं करने वाला हूँ, वरना इसके जो ब्रोमजी के फैंस है ये सोचेंगे कि भाई कहाँ मैनहंट, कहाँ ये भाई। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, अब ये जो है, ये ब्रोमजी जिसने ये वीडियो बनाई है, मैं उसकी हर बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ, और मैं कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई उसके कुछ पॉइंट्स वैलिड भी है, जैसे कि ये वाला पॉइंट। अभी ये फला जी तो अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने तुम लोग को एक चीज को बोला था कि ट्रिप वायर हुक दोनों तरफ ही, इसको ध्यान से याद रखना, एंड तक याद रखना। जैसे तुम लोग एक क्लिप देख रहे हो तो तुम लोग ने अगर देखा होगा तो एक साइड के ट्रिप वायर हुक है ही नहीं, अगर तुम लोगों ने देखा होगा। और कुछ शातिर लोगों तो ये एपिसोड देखते हो कि दिख चुका होगा मेरे जैसे मेरे को दिखा था। तो देख सकते हो तुम लोग, इधर ट्रिप वायर हुक नहीं है, एंड गेस व्हाट, एक कट के बाद उधर दोनों साइड में ट्रिप वायर हुक आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो हाउ, बट हाँ आ जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, पर तुम लोग समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ। मैं इस रूम के अंदर एंट्री मारता हूँ ना तो ट्रिप वायर पे एक्टिवेट हो जाएगा और ये लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाएंगे, जो कि ऐसा होगा नहीं। वीडियो के अगले 2 मिनट के बाद दोनों साइड ट्रिप वायर हुक आ जाते हैं, कैसे किसको नहीं पता, पूछो भी मत। और तो गाइस ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से मैं ये इससे एग्री करता हूँ। पर मुझे इसका अगला पॉइंट ना बहुत ही वैसा वाला लगा, मतलब कि यू नो व्हाट, कह सकते हो कि गरीब काइंड ऑफ दिखा रहा है ये स्मार्टिफाई के स्टेटस को, मतलब कि ये उसकी मजाक काइंड ऑफ उड़ा रहा है। ये माइनिंग फटीग की वजह से मेरा ये ट्राइडेंट भी ढंग से काम नहीं कर रहा। नए फंसा दे लोग। अभी चलो ये सीन तो मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये क्लिप में जो भी हुआ है, या तो वो बैरियर ब्लॉक है या तो वो ग्लिच है। अभी ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, ये बैरियर ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे या फिर एक ग्लिच है सर्वर। सो तुम लोग मुझे बताओ। भाई यूट्यूबर्स भी किसी बिजनेसमैन से कम नहीं होते। ये जितना भी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे आते हैं, ये शुरुआत में थोड़ा सा अपना लगाते हैं, उसके बाद फिर बाकी जितना भी ये ओपी वाला सामान है ये सब अपने यूट्यूब की इनकम से लाते हैं। लेकिन भाई एज यू नो कि यूट्यूब पे अर्न करने के लिए हमें खूब सारे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और भाई यू नो व्हाट, आपने ये स्मार्टिफाई के सब्सक्राइबर्स देखे, ये पूरे 3 मिलियन तक नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी बोला था कि बाकी सबकी वीडियोस चाहे कितना भी नूब टाइप का खेलते हो, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे चढ़ती है, लेकिन स्मार्टिफाई की आज तक एक वीडियो भी ट्रेंडिंग पे नहीं आया, एक वीडियो भी गाइस, चाहे कितना भी ओपी गेम प्ले कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी वीडियो कभी ट्रेंडिंग पे आती ही नहीं है। और ना ही लोग उसको सपोर्ट इतना कर रहे हैं। भाई तू कह रहा था कि भाई मुझे हेट्रेड मत देना, तो भाई तुझे जितनी हेट्रेड मिलेगी ना, उससे ज़्यादा हेट स्मार्टिफाई को मिलेगी, क्योंकि भाई तूने जो पॉइंट्स निकाले ना, उसके बाद तो एक नॉर्मल बंदा जो कि मेरी तरह स्मार्टी स्टैंड नहीं है, वो यही सोचेगा कि स्मार्टिफाई एक्चुअली में चीटिंग करता है। लेकिन
भाई वो थोड़ा कंटेंट के लिए करनी पड़, वो कभी कभार कंटेंट के लिए करता है। चीटिंग मेरे मतलब वैसे नहीं था। By cheating, I meant to say that he uses creative mode only in multiplayer mode because just to entertain us. वो बस उसका एंटरटेनमेंट वाला वर्ल्ड है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा क्रिएटिव मोड वगैरह यूज़ करता है वहाँ पर। मैं उसकी वीडियो हर बार देखता हूँ, मुझे पता है। और मैंने माइनक्राफ्ट में काफ़ी चीज़ें देख भी रखी है कि कैसे क्या क्या होता है। सो डोंट थिंक मैं बस उसी का साइड लिए जा रहा हूँ। मुझे भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो भाई एक बात बताओ, मैं ये तो ये जो मैंने अब बैक टू द पॉइंट, जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट था, तो उसके हिसाब से अगर तुम्हें 20 पीसी चाहिए होगा तो भाई तुम्हें ये घर वाले तो ठीक से दिलाएंगे नहीं। मतलब कि कहेंगे कि भाई ये पीसी से काम चल तो रहा है, इसी से चला लेना। तो भाई 20 पीसी के लिए तुम्हें खुद की इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट अर्न करोगे उसी से तो तुम्हें 20 पीसी मिलेगा, राइट? लेकिन भाई अब अगर उसको इतना सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है तो भाई 20 पीसी कैसे आएगा? तो भाई मल्टीप्लेयर वर्ल्ड, उसके ऊपर से कंटिन्यूस ये रेंडर हो रही है इमेजेस, उसके ऊपर से फिर ये ट्राइडेंट की इतनी स्पीड होती है रिप्टाइड की। भाई इतना भाई लैग नहीं होगा तो क्या होगा? कर सकते, करना पड़ेगा। कमान कमान कमान। अभी देखो उनका नेम टैग एकदम साफ साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है उसके स्क्रीन पे, बिना ऑप्टिफाइन के। उसको ऐसा जूम करके नहीं दिख रहा है, फिर भी उनका नाम दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, जितना मुझे लगता है वो उससे पास है, वो जिधर ब्लॉक टूट रहा है उसके पास है। तो इन लोग को ब्लॉक टूटने का आवाज कैसे नहीं गया? वहाँ पे एक बंदा नहीं है, वहाँ पे 3 बंदे, तीनों के कान में भी नहीं गया क्या मतलब ब्लॉक टूटा वो? अब भाई आज मैं तुम्हारी पोल खोलने वाला हूँ। तुमने फिजिक्स की क्लास बंक करते हुए, ये फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास बंक कर रहे हो ना, और तुमने फिर ये वीडियो बनाई है ना। है भाई सब समझ में आ रहा है मुझे। भाई क्योंकि तुम एक बात बताओ, पानी की डेंसिटी जो है एयर की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब उसमें ये जो साउंड होती है काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। तो अब भाई साउंड इतनी कम हो जाती है कि भाई सुनाई देना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और भाई काफ़ी लोग तो मोस्टली ऐसे हमारे कान, भाई हमारा दिमाग भी छोड़ो, हमारे कान जो है ये ऐसी छोटी मोटी जो वॉइसेस होती हैं इनको इग्नोर कर देता है मोस्टली। तो भाई इसलिए ना पता लगना एक आम सी बात होती है। और भाई अभी जो तुमने फिजिक्स की क्लास बंद कर रखी है ना भाई, उसको जाके उसमें ये समझो कि ये क्या वजह थी, कि ऐसा क्यों हुआ। हर बार सिर्फ ये उसको ब्लेम मत करो। हेलो मेरा फ्लांडो। और सबसे मेन चीज ये है कि बेचारा गूंगा है। देखो भाई अभी भी फलाने जी के बाद टाइम था, वो सिंपली उस रूम में जाके फटाफट रिपेयर दबा देते, या फिर वो तो नहीं, अगर स्मार्टी भाई उस रूम के पास गया है तो तब तक तू एक मैसेज कर ले, लिख जाके भाई आ जाओ। अभी तो तुम लोग के पास बहुत टाइम है, उसको लिखो कि भाई हे इधर स्मार्टी भाई इधर आ जाओ। सब लोग कर सकते थे पर नहीं, क्यों करेंगे हम लोग को करना है आगे, हम लोग को आगे बढ़ाइए सीरीज, तो हम नहीं करेंगे ये। तुम इजीली उसको मैसेज डाल के बोल सकते थे सबको, एंड सब लोग सर्वर पे ऑनलाइन थे। एक बंदा पीसी पे खेल रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो करोड़ों चीज़ें एक साथ कर सकता है। भाई यार स्मार्टी पाई जैसे एक प्रो बंदे के साथ अगर वो बीच बीच में मैसेज भी टाइप करता रहेगा उनको, तो भाई स्मार्टी पाई तो उसको ऐसे ही मार देगा। उसको तो भाई ये बैकअप की भी ज़रूरत नहीं है। गाइस मैं कुछ बता रहा हूँ कि भाई कुछ पॉइंट्स तो इसके इतने लॉजिकल है, मतलब मैं इसको हिटरेट नहीं देना चाहता हूँ, पर यार कुछ पॉइंट्स थोड़े तो इलॉजिकल करे यार, थोड़े बहुत इलॉजिकल है, लेकिन भाई कुछ तो ऐसे है मतलब मेरा सर फट गया है लिटरली, मैं बता रहा हूँ। और भाई अगर ये फलाना जी जो है वहाँ जाने की कोशिश भी करता तो भी भाई स्मार्टी बहुत तेज़ है, वो लूर भी कर सकता था। स्मार्टी भाई लूर करने में काफ़ी एक्सपर्ट है, इफ़ यू डोंट नो। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर स्मार्टी भाई बोल रहा है कि मैंने बहुत सारा ग्राइंड किया है, मेरे पास नेदरराइट है, मेरे पास ये है वो, तो वो अभी भी एक्स क्यों वापर रहा है आयरन का? अगर उसके पास इतना सब कुछ है तो नेदरराइट के बना लेना सब टूल, मतलब डायमंड ये सब यूज क्यों कर? अगर तुम लोग का नेदरराइट है तो तुम लोग आयरन क्यों यूज करोगे? मेरे को बताओ, कुछ लॉजिक है, सेंस है इसमें? फिर भी हमें नेदरराइट का बनाना नहीं है टूल्स, हम आयरन से मार के चौड़े होंगे। ये वही लोग हैं जो कि कभी भी स्मार्टी के बस एक दो वीडियोस हिमलैंड्स की सीरीज की उठा लेंगे, उसको सीरीज में भी नहीं देखेंगे और बस कमेंटिंग करना शुरू। यार स्मार्टी ने ग्राइंडिंग की थी, लेकिन भाई अब
लेकिन भाई जब उसने ग्राइडिंग की थी तब उसने उसको सीक्रेट जगह छुपाया था ताकि फिर उसके उसके सामान पर कोई एक्सेस ना कर पाए। लेकिन भाई उसको फिर बाद में ये हिमलैंड्स के अपने ही वर्ल्ड से निकाल दिया गया भाई। तो फिर अब तो फिर अब उसने जब जहाँ जगह छुपाई थी, जिस जगह पे उसने छुपाया था, अब भाई वो जगह भी उसी टेरिटरी में थी जो कि अब ये एसजीओ ड्रीम पे फलाना जी ने हत्या ली थी। तो भाई अब और जब ये उसको फाइनली कोड पता चला तो फिर उसने वो जगह भी देखी, लेकिन भाई वहाँ पर उसको नहीं मिला। तो भाई ऐसे में अब अगर उसका सब कुछ लूट गया और फिर तू उसको कह रहा है कि भाई ये उसके पास इतना सब कुछ था, फिर ये कैसे हो गया? भाई भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? ये वही लोग हैं भाई जो कि अगर बंदा सक्सेस कर जाए तो भाई कहते ये कैसे सक्सेस कर गया। और भाई अगर कहते और भाई अगर वो थोड़ा सा ये ऐसे हार जाए तो कुछ ये अपोनेंट से हार जाए तो फिर कहते हैं भाई ये तो होना ही था, ऐसा नूबड़ा बंदा कैसे कर सकता है, ये हारेगा ही भाई। तो भाई इसने अब ये अभी इस वीडियो में तो इतना ही एक्सप्लेन किया है। लेकिन भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भी एक फ्रेंडली रोस्ट था। रोस्ट भी नहीं था। मैं आपकी वीडियो में जो आपने ये जो लॉजिक उठा के समझाया, मैं उसको आपको भी और ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, मतलब कि कैसे वो लॉजिक सेंस बना रहे हैं। तो ये था मेरे इस वीडियो का मोटिव। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, फलाना ढिमकाना लाउडा वही, एंड वही बकलोली कर लेना फिर से। तो मैं चला, मुझे ये और भी ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कि स्मार्टी की बुराई कर रहे हैं ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना सकता हूँ। बाय।